हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह फिर से हमारे साथ में यहाँ पे फ्रेंचाइजियाँ मौजूद है। आज हम जानेंगे इन सभी का एक्सपीरियंस। बात करूँ अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की, पिछले वीडियो में हम सभी ने इनका 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन जाना था। अब बारी है इनके एक्सपीरियंस वीडियो की कि ट्रेनिंग लेने के बाद में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले तो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद सभी फ्रेंचाइजियों का जोरदार तालियों के साथ हम आज स्वागत करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपने। अब मैं आप सभी से मुलाकात करवाने वाली हूँ उड़ीसा की फ्रेंचाइजी मिस्टर प्रताप सर से। जानते हैं इनका भी 2 दिन का सेशन इनका कैसा रहा, आने से पहले इनके मन में क्या थॉट प्रोसेस था। अब ये 2 दिन का सेशन इन्होंने कंप्लीट अटेंड कर लिया है, किस विजन के साथ में ये यहाँ से जाने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। हम प्रताप प्रधान उड़ीसा से आया हैं। मेरा 3 चीज़ बोलने का है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, 3 चीज़। पहला चीज़ है मेरा जो विज़न है, टीम 360 लेके मेरा जो विज़न है पहले बोलेंगे। फिर कैसे मेरे को मालूम चला कि टीम 360 एक तो है और उसको सीखना है, सिखा रहा है ऐसी चीज़। फिर मेरा ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हम बोलेंगे। तो पहले हम उम्मीद करते हैं कि टीम 360 का जो पेड़ है उसका रूट पूरा ग्लोब वाइड सारे कंट्री को फैले और उसका जो पेड़ इतना बड़ा होके उसका जो फूल खिले, उसका फ्रेग्रेंस, उसका स्मेल, उसका सेंट ग्लोब वाइड सारे के सारे देश को जाए और उसका फ्रूट जो है, उसका फ्लावर का स्मेल सारे ग्लोब वाइड फैले। उसका फ्रूट का चंक, स्मॉल चंक होल वर्ल्ड का सारे के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको एक एक चंक भी कम से कम अवेलेबल हो, ताकि नेक्स्ट जनरेशन से लेकर सबको को ये मिड एक्टिवेशन से लेकर जो भी टीम 360 सिखा रहे हैं, जो भी टीम 360 का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो। और हम लोग उसका छोटा छोटा सिपाही है साथ देने के लिए, ग्लोब वाइड स्प्रेड करने के लिए। और नेक्स्ट जो ये टीम 360 जो कर रहे हैं अभी, इसका तो जब इंट्रोड्यूस हुआ है, जो भी इसका निकाला वो तो उसको मिला है, ये नोबेल प्राइज़ मिला है। और नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ टू स्प्रेड दिस टीम 360 का जो मेहनत, ये DMIT और मिड एक्टिवेशन जो भी माने ये है QSR ये सब जो सिखा रहे, इसका माने जो थ्रू आउट वर्ल्ड फैले। और इसके लिए नोबेल प्राइज़ टीम 360 के लिए रखा हुआ है, ये मेरा उम्मीद है। अच्छा, फिर मेरे कैसे मालूम चला, मेरे को 5 साल पहले मालूम चला कि ऐसे ही हम रीजनल टीवी चैनल में देखा था, टीवी में एक लड़की आंख बंद करके मैंने पढ़ रही थी किताब। तो उस दिन से मेरे को इसके ऊपर लगाव था, कैसे मालूम चलेगा क्या है बोल के ये चीज़ हम खोज रहा था। 5 साल पहले से मेरे को मालूम चला था, मगर मेरा कांटेक्ट टीम 360 से अभी रिसेंटली हुआ। जो जैसे मेरे को वीडियो से ही मिला, यूट्यूब वीडियो से ही, दूसरा कंपनी के साथ भी मैंने ये हुआ देखा वीडियो, लेकिन मेरे टीम 360 का वीडियो अच्छा लगा। और हम तुरंत जिस दिन मेरे को मैंने इसका बारे में मालूम चला, हम डायरेक्ट फ़ोन किया विपुल सर के पास। ये मैंने कांटेक्ट करने का मैंने क्या सिस्टम है, हम पूछा नहीं कि ऐसे होता है क्या, ऐसे कोई वीडियो देखता है कि आंख बंद से पढ़ता है क्या, ऐसे हम ये नहीं पूछा है। कब कैसे जाके हम फ्रेंचाइजी लेंगे और कैसे जाके हम सीखेंगे, ये चीज़ हम अंजू मैम से और विपुल सर से बात किया और आज हम टीम 360 के साथ यहाँ सामने खड़ा है। फिर जो भी नॉलेज ये 3 डेज का एक्सपीरियंस का हिसाब से मेरे को हुआ, जो ये लोग का हॉस्पिटैलिटी से लेकर टीचिंग प्रोसेस से लेकर जो भी है एकदम मार्वलस। माने जो भी सिखाते हैं प्रोफेशनली, आई एम ए टीचर, लेकिन
ये लोग तो बड़ा टीचर का एकदम टॉप में पहुंचा है। कैसे समझाने से एक स्टूडेंट समझेगा, हम लोग स्टूडेंट थे ना, तो कैसे समझाने से कोई भी टॉपिक का बारे में समझाते थे अपना अपना, जैसे विनीत सर, विपुल सर मार्केटिंग का, और अंजू मैडम जो भी अपना अपना टॉपिक का है, बहुत बढ़िया से समझाता है कि पूरा एकदम माइंड में पूरा सेव हो गया और डिलीट नहीं होगा कभी भी। तो सेव करके मैंने चाबी खो दी है, डिलीट नहीं होगा वो सब चीज़। ओके, थैंक यू टीम 360 एंड थैंक यू डीडी सर, थैंक यू विपुल सर, थैंक यू ऑल द मेंबर्स ऑफ टीम 360। थैंक यू सो मच प्रताप सर, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा। और मज़े की बात ये है कि ये अकेले ही नहीं बल्कि पूरी टीम यानी कि फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके सुपुत्र यहाँ पे सौभाग्य जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो जानते हैं इनसे भी कि इन्होंने 2 दिन का सेशन अटेंड किया, इन्हें कैसा रहा और किस विजन के साथ ये यहाँ से विदाई लेने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि पापा ने बोला कि उनको 5 साल पहले पता था, मतलब पता चला, लेकिन मुझे पापा से मुझे कुछ 3-4 महीने ही पता चला, जहाँ मैं बेंगलोर ऑलरेडी में जॉब करता हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग से उतना इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना मतलब स्टार्टिंग से मुझे स्टडीज़ के ऊपर उतना ये नहीं था। तो ऐसे मतलब पापा हमेशा भेजते थे, मतलब मुझे भेजते थे कि ये वीडियो देख, वो वीडियो देख। तो मैंने क्या किया ना, मतलब काम करते थे एक बार देखना चालू किया वीडियोस। सो मुझे धीरे धीरे ना जो इंटरेस्ट होता है ना कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये बच्चा कैसे कर रहा है। सो वो चीज़ जानने के लिए मुझे मतलब मैं भी फिर उनका सब्सक्रिप्शन लिया, चैनल सब्सक्राइब किया, फिर एक वीडियो देखने लगा। देन आई आस्क्ड माय फादर अच्छा हम लोग कब चलना है, कब जा रहे हैं हम लोग। आई वॉज वेरी मच enthusiastic फॉर दिस सेशन। सो फिर पापा बोले कि नहीं जाना है, तो आई जस्ट केम हियर। एंड उसके बाद जो इनका जो सेशन था, द वे दे टॉट ऑल द थिंग्स वन बाय वन इन ए सिस्टमेटिकल वे, और ना वो जिसे पापा बोला ना कि सारे छप गया है, इट्स सारे पूरा मतलब आ ही गया। जैसे विनीत सर, विपुल सर मार्केटिंग, सर मैं MBA इन मार्केटिंग एंड HR है। सो मैंने सर आपका मार्केटिंग देखा ना, मुझे मतलब ऐसा लगा ना कि द वे यू आर वे जैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, द वे यू एक्सप्रेस टू द इन फ्रंट ऑफ द पीपल, द बेस्ट one. So I am going to learn a lot of things going after here. I'm going to see all the videos from you. And the next, विनीत सर जो सेशन आपने करवाए थे, मैंने एक पापा मुझे बोले कि जो भी है ना तो नोट करना, लेकिन द वे यू टॉट आई नॉट रिटन अ सिंगल पॉइंट इन माई नोट, everything gone in my head. Thank you very much for that. And at last I thankful to all the team members of Team 360 for giving us a chance, and we are surely going to prove a lot from our side. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। और प्रताप सर के साथ इनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, इनका नाम है शिखा मैम। तो जानते हैं इनसे भी इनका अपना एक्सपीरियंस। मेरा नाम शिखा सुबदर्शनी है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। और ये मैं टीम 360 के बारे में पापा से ही पता चला मुझे कुछ महीने पहले, और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं वीडियो देखा, सब देखा, तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ बच्चे लोग कैसे ही करते हैं, आँख बंद करके पढ़ लेते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, कैसे ये सब। फिर मैं पापा से पूछी कब जाना है, कब ये करना है, हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे ये करेंगे। फिर पापा से ये रहने के बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए। फिर जैसे टीम 360 से मिले, फिर इनका सब जैसे मैनेजमेंट, ये सब पढ़ाई से लेके सब बहुत अच्छा है, और मेंबर सब भी बहुत मतलब फ्रेंडली है, जो डाउट है भी वो सब अच्छे से समझा भी लेते हैं। थैंक यू टीम 360 जो हम लोग इतना सपोर्ट ये करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ बिहार के फ्रेंचाइजी मिस्टर यश कुमार सर से। जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। पिछले कई सालों से ये कंपनी के लगातार जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं। कई बार इन्होंने आने की कोशिश करी, मतलब ये था कि हाँ आना है, नहीं आना है, टिकट्स भी हुई, कैंसिल हुई। फाइनली आज इन्होंने यहाँ पे आने का डिसीजन लिया, मानस बनाया। 2 दिन का सेशन इन्होंने कंप्लीट अटेंड किया। इनसे भी जानते हैं 2 दिन का सेशन इनका कैसा रहा, किस विजन के साथ ये यहाँ से विदाई लेने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं यश सर से। थैंक यू। सबसे पहले मैं टीम 360 डिग्री के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सबसे बड़े सर को कि डीडी सर को,
जिन्होंने जो मोटिवेशन के तौर पे जो है मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और अपना जो है नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कई बार यूटिलाइज़ भी किया है इसका। इसके बाद मैंने जो है विपुल सर से मुलाकात हुई, ऐसे सिर्फ फ़ोन से ही रिलेटिव हुआ। फिर उसके बाद विनीत सर से काफ़ी एक लंबा समय से मेरा अरसा रहा, तकरीबन 3 साल से मेरी बातचीत होती रही, लेकिन मुझे कभी शेड्यूल नहीं मिला कि मैं यहाँ आके जो है इस चीज़ को मैं अपने घर ले जाऊँ। तो मुझे मौका मिला आने का इस बार, और साथ में जो है जितने भी टीम से सीखने को मिला मुझे, तो मैं एक चीज़ इसमें हमेशा नोट किया कि भाई आखिर ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो वर्क है वो लोग कैसे करते हैं। मैं भी एक एजुकेशन लाइन से जुड़ा हूँ, है ना, मेरा नाम यश कुमार है, फिर भी मैं लोगों को ये चीज़ नहीं दे पा रहा हूँ एजुकेशन लाइन में कि बच्चे जो है आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो ये बात है टीम 360 डिग्री में, ताकि मैं अगर वहाँ से कुछ अगर ले आऊँ और इस बच्चे में दे पाऊँ तो शायद मैं जो सोशल वर्कर में एक अच्छा जो है काम कर सकूँगा। इसी मुहिम के तहत जो है मैं हमेशा लगा रहता हूँ। ठीक है, मैं ज़मीनी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा इस चीज़ को लेकर अपने अंदर में एक डेवलपमेंट विकास करे और लोगों को प्रोत्साहित करे कि मैं भी कुछ जो है आगे क्यों बन सकता हूँ। हमेशा लोगों का सपना रहता है कि मैं IAS IPS बनता हूँ, लेकिन उसको विजन क्लियर नहीं होने के कारण किसी भी गरीब बच्चे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनको ये दे पाऊँ कि आप भी जो है कुछ कर सकते हो, ताकि जो है कुछ समाज में अपना नाम कर सकते हो। हर कोई तो अमीर होता नहीं है, इसलिए गरीब बच्चे को लेके कुछ अगर मैं कम पड़ जाऊं, सोशल वर्क में अच्छा कर पाऊँ, यही मेरे लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ मैंने जो यहाँ पे 2 दिन का सेशन जो अटेंड किया, मैंने जो सीखा है ना, बहुत सारी बातें से सीखी मैनेजमेंट के बारे में, है ना। इसके अलावा जो है किसी को किस तरह से जो है समझाया जा सके। तो जितने भी सारे कोर्स मैंने यहाँ पे देखा सब जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, और कोई भी इसे जो है अपना कर जो है अच्छा जो है काम कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो है मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है। आप अगर इसको सीख कर भी अगर अपने जीवन में ला लेंगे तो वो जो है आपके लिए वो बेस्ट बन जाएगा। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर आया और मुझे अच्छा लगा सारे मेंबर्स का, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सभी मेंबर्सों का एक बार हार्दिक अभिनंदन के साथ कि आपने मुझे जो है जो मान दिया, सम्मान दिया, और मैं इससे जो है अपने क्षेत्र में जो है एक अच्छा सा जो उपलब्धि कर सकूँ, यही मेरे लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच यस सर। और इनके साथ में इनकी वाइफ मिस सुमित्रा मैम भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। इनसे भी जानेंगे हम इनका अपना एक्सपीरियंस। 2 दिन का सेशन इन्होंने भी अटेंड किया, तो इन्होंने क्या सीखा और किस तरह से ये यहाँ से जो है विजन बना के लेके जाने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मैम से। नमस्कार, टीम 360 डिग्री। ठीक है, हमें तो यूट्यूब में इंटरेस्ट ही नहीं था, हमारा शुरू से था क्या हमें MLM करना है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ये हमें 2 साल से बता रहे हैं जो ऐसा है। हम बोले यूट्यूब में जो भी वीडियो आते हैं फेंक आते हैं। यूट्यूब में इंटरेस्ट मेरी थी ही नहीं, जो हमें इसको देखना है करना है। जब इतना परेशान कर दिया नहीं करना है देखा, तब यूट्यूब देखना शुरू किया तो अच्छा लगा। हमें लगा फिर भी फेंक है। हम अंजलि मैम से अलग बात किए, जो ये क्या है विनीत सर से बात किए। लास्ट में मतलब सोचे चलो जयपुर घूम के आते हैं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा, देख भी लेंगे क्या है। इसीलिए हम आए। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा, जयपुर घूमना तो भूल गए, अब जान मिलना भी लगे। यहाँ से मुझे अब कल जाना है। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब बारी है टीम 360 के सभी टीम मेंबर की, और जानेंगे हम 1 बाय 1 आज का इनका नया मैसेज। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से, जानते हैं इनका आज का मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अंजलि मैडम आपने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद कि लोगों से हम जो है मुखातिब हो सके। और साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंचाइजेज आई हैं, बिहार से है, यूपी से है और उड़ीसा से है, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ आए और आपने इनिशिएटिव किया, इसलिए एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोगों के लिए। और हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या मिलेगी कि जिस तरह का क्लाइंटेल, जिस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा काम पहले से बहुत आसान हो गया है।
क्यों? क्योंकि अभी जैसा शुरुआत मानवेंद्र जी ने की, अब मानवेंद्र जी पहले ही नेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं, वो पहले से ही NLP कोच हैं, पहले से ही बहुत बड़े नेटवर्क करें, तो वो पहले से ही वो सारी चीज़ों को टेस्ट कर चुके हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में अगर ये प्रोडक्ट लगेगा तो अपने आप एक्सट्रीम पे जो स्प्रेड करना वो होगा। जैसे प्रधान साहब कह रहे थे कि जो फ्लावर है इसकी खुशबू पूरे वर्ल्ड में फैलनी चाहिए, क्यों नहीं फैलेगी भाई? वो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, जब उनके हाथ में लगेगा तो सक्सेस तो बहुत आसानी से पूरी टीम जो पूरे वर्ल्ड में जो फैलना चाहिए बहुत ईजीली होगा। और उसी तरीके से यश सर और मैम जो है बिहार से आए और ये ऑलरेडी नेटवर्किंग में हैं, तो इनको पता है किस तरह से बात करनी है लोगों से। कल हम सेमिनार में थे, सेशन में थे, तब भी उन्होंने बोला ये नो को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ये नेटवर्किंग में बहुत आसानी से सिखा देते हैं। तो ये पहले से सीखे सिखाए घोड़े हैं, तो हमारे को इनको ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही ट्रेंड लोग हैं। हमने सिर्फ इनको प्रोडक्ट दिया है जो ये बहुत तेज़ गति से फैलाएंगे। इसके लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक्सपीरियंस की, कि हर बार अपना नया मैसेज हम जो है शेयर करते हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात यहाँ पे ज़रूर जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, अपने अनुभव से चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें, किसी भी प्रोफेशन को उठा ले। अभी सर IAS IPS की बात कर रहे थे, तो जो व्यक्ति IAS IPS दे रहा है, मैं उनकी तो बात नहीं करता जो सिर्फ फॉर्म भर के देखने के लिए देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डेडिकेटेड है। जैसा अभी अगर कोई डेडिकेटेड व्यक्ति है तो ये टाइम पीरियड तो सबका अलग अलग है, कोई 4 घंटे देता है रोजाना के, कोई 9 घंटे देता है रोजाना का, ये सबका अपना अपना देखने का समझने का तरीका है, लेकिन देते रेगुलर बेसिस पे हैं और लगातार वो मेहनत करते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति IAS बनता है और IPS बनता है। लगातार 4 घंटे 9 घंटे 8 घंटे देते हैं, तब वो सफल होते हैं। अभी आज से जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने एक और अभी यहाँ पे ऐसा ही तरीके से हमने सर्टिफिकेट दिया था और उन्हें सम्मानित किया था गजेंद्र जी को। उन्होंने बोला मैंने IIT क्लियर किया, तो 9.5 घंटे उनकी बोलते हैं कि मेरी रेगुलर की रोजाना की मेरी 9.5 घंटे की सेल्फ स्टडी थी, कोचिंग अलग था, वो लगातार मैंने 9.5 घंटे साल भर तक किया है, तो मैं आसानी से क्रैक कर पाया। आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन को उठा लें, मेडिकल की भी बड़ी इज्जत है, तो मेडिकल में वही व्यक्ति सफल है जिसने लगातार जो है एक चीज को किया और नियमित रूप से एक टाइम फिक्स किया और उस टाइम को उसने उसमें इन्वेस्ट किया, तो रिजल्ट है कि भैया MBBS में सिलेक्शन हो जाता है। इस तरह का कोई भी प्रोफेशन, जो भी आपको प्रोफेशन, अच्छे प्रोफेशन किसी भी तरह के नजर आते हैं, सफल उनमें वही लोग हैं जिन्होंने किसी कार्य को लगातार किया है और पर्टिकुलर समय तक किया है, तब जाके सफलता मिली है। तो भैया प्रोडक्ट तो यहाँ दमदार है। आप मारुति भी कोई बेचने जाता है तो मारुति तो बेस्ट ही है, मारुति में कोई कमी थोड़ी है, Hyundai में कमी थोड़ी है, वो तो बेस्ट है। अब वो बेचने वाला लगातार बेचेगा ना, लगातार लोगों से जाके संपर्क करेगा तो सफलता मिलेगी। उसी तरह से टीम 360 है भैया, टीम 360 11 साल से लगातार वो काम करती रही, तो आज एक्सट्रीम पे सक्सेसफुल है, वर्ल्ड वाइड इतना नाम है। तो भाई जो टीम 360 से प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उन सभी से हमारी आपकी गुजारिश है आपसे कि भैया इसको लगातार साल 2 साल 5 साल करें। ये प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है आज किया और फिर 2 दिन बाद कहा कि ठीक है यार करके देखते, एक स्कूल हो गई, फिर 6 महीने बाद याद आया। कई तो ऐसे मिलते हैं जो लेके भूल जाते हैं, 3 साल बाद याद आती है, अरे हाँ हमने वो भी लिया था, चलो कुछ नहीं मिला तो यही चालू कर देते हैं। तो भैया ऐसे सफलता नहीं मिलती है। टीम 360 के ये प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं, सफलता उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो लगातार करेंगे और 2 साल तक लगातार करें। 100% जो आपके सपने हैं वो इस कंसेप्ट से, इस प्रोजेक्ट से बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं, बशर्ते जो हम सिखाएं उसको फॉलो करें। साथ में 2 चीजें मैं और शेयर करना चाहूंगा। एक, हमारे यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं, हम लोग जो कुछ भी सिखाते हैं, 11 साल का हमारा अनुभव है, लोग हमसे बार बार आते हैं, जैसा अभी बोला था सिखाते हैं फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो उसके लिए हमने एक किताब बनाई है, ऐसी 12 किताबें हमारी आपकी, और उन किताबों पे मैं चाहूंगा डीडी सर से भी कि विनीत सर से भी कि अपनी तवज्जो दें उसके ऊपर और लोगों को उससे भी जो है लाभान्वित करें नॉलेज से। वो किताबें पढ़नी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे 11 वर्ष का अनुभव है। आप यहाँ आएंगे, सीखेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, फिर वापस आके अपना टाइम और समय और धन जो है उतना आपको खर्चने की जरूरत नहीं है। वो सारा अनुभव उन किताबों के अंदर है, उन किताबों को पढ़ो। उन किताबों में वो सारी प्रैक्टिकल चीज हमने सिखाई है जिनको पढ़ के जो है आप बहुत आसानी से उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो आपको डे टू डे में फेस करने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है मिले, मिल सकती है। दूसरा, इस प्रोग्राम को लेते ही मत कूद पड़ना, 2-3 महीना इसका अभ्यास करना, क्योंकि टीम 360 के जो प्रोडक्ट हैं DMI टीम एडवेंट जिनको आप लेके जा रहे हैं, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको कपड़े तरीके से शऊर वो होना चाहिए कि भैया किस तरह का अटायर में कहाँ जाके क्या पहन रहा हूँ, उससे रिलेटेड सारा मटेरियल उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। कईयों की तो टाई बांधने की भी आदत नहीं होती, कईयों की कोटी पहनने की आदत नहीं होती, पसीना आने लग जाता, परेशान हो जाते हैं। इसकी भी भैया हैबिट डालनी पड़ेगी, तो वो हैबिट डालें और 2-3 महीने इन सारे प्रोडक्ट्स का कमांड हासिल करें, परफेक्शन हासिल करें, उसके बाद ग्राउंड पे उतरें। सक्सेस विल बी योर्स। धन्यवाद। थैंक
थैंक यू सो मच विपुल सर। अब आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से, जानेंगे उनसे भी हम आज का नया मैसेज। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने मौका दिया बोलने का। और मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर मौजूद है, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, इतनी दूर दूर से ये लोग आए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने। तो जैसा विपुल सर ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएट किया, एटलीस्ट अपने शहरों से किस तरह से ट्रैवल करके ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ आने के बाद में, क्योंकि ट्रेन की जर्नी भी कोई आसान नहीं होती, आदमी बोर हो जाता है बैठे बैठे, तो ये जर्नी करके यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद कोई ना कोई मिशन इनके मन में, तभी यहाँ पे आने के बाद ये काम स्टार्ट करेंगे अपने क्षेत्र में। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद इस काम को बहुत तेज़ी से करें। किसी भी तरह की आपको हेल्प की आवश्यकता होती है तो आप हमसे बेझिझक जो है बात कर सकते हैं और हमारी हेल्प ले सकते हैं। रही मैसेज की बात, तो जैसा विपुल सर ने बताया कि आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करें इस कंसेप्ट की। बाकी सारे कंसेप्ट मिड ब्रेन, ESP, फोटोग्राफी, QSR, डायनामिक मेमोरी एक बार में करने से हो जाते हैं। 2-4 बार करोगे, बार बार करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों को कराओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है। लेकिन DMIT को किसी बच्चे को नहीं कराना पड़ेगा, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिंगरप्रिंट लेने की, रिपोर्ट बनाने की, फिर काउंसलिंग की। जैसा मैंने DMIT के सेशन में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एटलीस्ट 6-7, मैं तो सबको कहता हूँ 10 रिपोर्ट एटलीस्ट आपको बनानी चाहिए। 10 रिपोर्ट की काउंसलिंग अगर आपके मुंह से निकल जाती है तो सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बन जाती है। उसके बाद ही आप स्कूल में जाइएगा। वो 10 जो काउंसलिंग है वो आप 1 महीने में करते हैं, 3 महीने लगाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, मैं अनुभव से एक चीज़ सीखी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखो साहब, आप यहाँ से सीखने के बाद जाते हो तो जाने के जब चले जाते हैं अपने शहर में, वहाँ काम स्टार्ट करते हैं, तो DMIT से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल दिया हुआ है। आपको काउंसलिंग यहाँ पे सिखा दी जाती है। अब चाहे मैं सिखाऊँ या अंजू मैडम सिखाएं, विपुल सर सिखाएं, टीम 360 का कोई भी मेंबर सिखाए, वो जितना जानता है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करता है और आपको पूरा अपने रोम रोम से सारी चीज़ सिखा देता है। सीखने के बाद आप चले जाते हैं अपने शहर में, तो आपके पास में फोल्डर है, बुक है DMIT की, जिसके अंदर भी काउंसलिंग लिखी हुई है, क्योंकि DMIT में सीखने लायक चीज़ तो काउंसलिंग है, वो आप वहाँ पढ़ सकते हो। वीडियो दिए गए हैं आपको, इतना ही नहीं, 79 वीडियो DMIT टेस्ट फैक्ट चैनल के ऊपर DMIT के हैं। यार ये सारी चीज़ें हम लोग ना देखकर यहाँ से जाने के बाद, सर मेरे से ये रिपोर्ट की काउंसलिंग नहीं हो रही, मेरी ये काउंसलिंग कर देते हैं, मेरी पर्सनल काउंसलिंग कर दो, आप मेरे बच्चे की पर्सनल कर दो, बाकी सारी तो मैं देख लूँगा, मेरी एक पर्सनल कर देते। तो यहाँ पर जो अपन ने चीज़ सीखी थी उसको मौका आ गया है अपने बच्चे की काउंसलिंग को रिकॉर्ड करके आप हमें भेजें, तो हम उसमें बताएंगे आपको क्या चीज़ जोड़नी है और घटानी है, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। ये एकदम अप टू द मार्क है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं आप, गो हेड। अदरवाइज उससे पहले आप DMIT टेस्ट फैक्ट जो चैनल है, जिसे आप लोगों के प्यार से, सहयोग से उस चैनल को जो है दिशा मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, आगे बढ़ रहा है, उस चैनल को देखो ढंग से। उसके अंदर सारी चीज़ समझाई गई है, उसमें काउंसलिंग भी दे रखी है, सब दिया हुआ है, यहाँ से मटेरियल देते हैं। तो मैं आप लोगों से पूरी हमारी टीम की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद 2 दिन बाद ही फ़ोन मत कर दिया करो कि काउंसलिंग करनी है मेरे बच्चे की। पहले जो मटेरियल दिया गया उसको आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लो, उसे अंदर उतार लो, उसे देख लो। और आपको अगर काउंसलिंग की इच्छा हो रही है इतनी ज़्यादा, तो आप खुद से टूटी फूटी क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, उसका ऑडियो बना के आप हमें भेजो, यहाँ पे किसी भी मेंबर को भेजो, वो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे कि इसके अंदर क्या जोड़ना घटाना चाहिए था। आप रिपोर्ट के साथ में ऑडियो भेजो। जैसा कि रही मैसेज की बात, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चाबी होती है गाड़ी चलाने के लिए, जो चाबी होती है, आपने आप 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, बात अलग है। बाकी गाड़ी जो होती है, जैसे आपको बाइक चलानी है या एक्टिवा चलानी है, तो आप क्या करेंगे, चाबी उसमें डालते हैं तब चलती है गाड़ी। तो एक बार चाबी को अहम आ गया इस बात का कि मैं जब अंदर जाऊंगी ना तो चलूंगी। ये जो मेरे पीछे जो ईयरिंग लगा हुआ है ना, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कि अननेसेसरी मैं इसका लोड लिए घूमती रहती हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं। तो चाबी के पीछे जो ईयरिंग लगा हुआ है, ये अननेसेसरी का पार्ट है जो मेरे को परेशान करता रहता है। अगर ये ना हो ना तो मैं स्वतंत्र हूँ और अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, भागूंगी, ज़बरदस्त चलती रहूँगी, और मैं अंदर जाऊँगी तो कोई गाड़ी स्टार्ट होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। ऐसा अहम आ गया एक बार चाबी को। तो आप मेरे को ज़रा सोच के बताओ, जो चाबी है, अगर आप बिना ईयरिंग के, उसका जो लगा हुआ है केरिंग जो लगा हुआ होता है, जो छल्ला जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर उस छल्ले के बिना अगर हम उस चाबी को लिए घूमते रहें तो मेरे हिसाब से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के अंदर वो चाबी निश्चित ही इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगी, खो जाएगी। तो आप खुद सोच के देखो, जो वो छल्ला है उसका एक्चुअल में काम क्या है। वो छल्ला टीम 360 है जो आपको संभाले हुए रखता है,
लेकिन आपके अंदर क्या एक अहम आ जाता है अलग सा कि अब तो मैं सारा अपने आप हिसाब से काम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं खुद से कर लूँगा। तो जो खुद से करने वाली जो भावना अंदर आती है ना, फिर आपकी स्कूल से नहीं होती है। तो आप यहाँ पे जो नियमित आपको YouTube के ऊपर लाइव हम लोग बोलते हैं आने के लिए, जूम पर आने के लिए बोलते हैं, उसमें निश्चित आप जुड़ा करो, ताकि आपके अंदर जो है बार बार इस इन्फॉर्मेशन को आप रिवाइज करते रहें, सीखते रहें, तब आप आगे तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। लास्ट में मैसेज एक देना चाहूँगा कि जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, देखने के बाद आप लोग हमें कॉल करते हैं और फिर एक क्वेश्चन आपका बड़ा ही अजीब सा होता है, मेरे को तो बड़ा इरिटेटिंग लगता है, बाकियों को लगता है कि नहीं हमारे टीम मेंबर को, कि फलाना कंपनी तो 10,000 में देती है, 12,000 में देती है, 4,000 में देती है, आपका इतना महंगा क्यों है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, 4 लाइन की स्टोरी है। एक बार एक छोटा शेर का बच्चा था और उसके साथ में वो क्या हुआ, शेर का बच्चा जो था वो रास्ता भटक गया, इधर उधर भागने लगा, इधर उधर भागते भागते वो जो मेमनों के साथ में हो लिया और मेमनों के साथ में पलता रहा, बढ़ता रहा। तो मेमने क्या करते हैं, मैं आवाज़ें करते हैं, वैसा ही वो शेर का बच्चा भी मैं मिमियाने लगा, उसके साथ में मैं करता करता वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आने लगी और बड़े हो गए। 3-4 साल 5 साल के अंदर वो भी मेमने के जैसे चलने लगा, बढ़ने लगा। एक दिन कोई प्यास लगी उनको, तो वो नदी किनारे, पहाड़ के नीचे के नदी किनारे गए। वहाँ पे वो पानी पीने के लिए सब ने अपना मुंह डाला, तो उस शेर के बच्चे ने भी मुंह डाला। तो पीछे पहाड़ के ऊपर कोई शेर का ही जो बाप था वो जोर से दहाड़ा, क्योंकि उसको अपना बच्चा दिख गया होगा, तो जोर से दहाड़ा। दहाड़ने से क्या हुआ, सब ने पीछे मुड़ के देखा पहाड़ पे कि कौन है इतना दहाड़ने वाला, और शेर को तो सब सलाम करने ही वाले थे। तो उसने दहाड़ उसकी सुनी बच्चे ने मुड़ के देखा शेर को, फिर देखा पानी में, फिर देखा राइट लेफ्ट, और पानी में देखा कि यार जो राइट लेफ्ट में खड़े हैं मैं इनके जैसा तो हूँ नहीं, और जो ऊपर वो दहाड़ रहा है मैं उसके जैसा हूँ। तो शेर ने एक बार दहाड़ मारी जोरदार, दोबारा से दहाड़ मारी, और तीसरी बार दहाड़ मारी तो ये जो बच्चा था ना, ये और जोर से दहाड़ मारी उसने। तो आसपास के जो मेमने थे ना वो भाग गए। तो ये जितने भी मिमियाने वाले सॉफ्टवेयर लेके घूम रहे हैं ना, मेमनों की तरह मैं करके जो भाग रहे हैं, उसके अंदर अगर कोई शेर वाला दिल रखता है, शेर की तरह काम करने वाला, उसमें हम टीम 360 अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से दहाड़ती है। आप में अगर वो कुव्वत है और आप पहचान लेते हैं कि ये राइट प्लेस है, जैसा इन सारे लोगों ने पहचाना और ये शेर का जो है मादा रखते हैं, इन्होंने हमारे से जो है एसोसिएशन किया, वैसे अगर आप ये मिमियाते रहने वाले हैं तब तो सॉफ्टवेयर लेके भागते रहो। वो मेमने सारे हैं ही, उन्हें कोई भी तुरंत पकड़ के और साइड में कर देता है। फिर आप लोग कहते हैं, मैं तो अभी मेरे पास में कॉल आया, बड़ा हैरानी की बात है, 1 साल पहले DMIT ली थी पर हमने काम बंद कर दिया। आपका यूट्यूब चैनल देख के लगा यार ये काम तो इस तरीके से किया जा सकता है। उस लेडी के अंदर कहीं ना कहीं वो शेर नहीं वाला है, शेर वाला मुझे मादा दिखाई दिया, जो हमारी दहाड़ से उसने पकड़ा। वैसे ही जो मिमियाने वाले हैं सब अपने आप साइड हो जाएंगे। आप यूट्यूब चैनल कंटिन्यू हर वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं टीम 360 के CEO मिस्टर DD शर्मा सर से। जानते हैं इनसे आज आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी और देख रहे सभी व्यूवर्स को अपना क्या नया मैसेज देने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। मैं DD शर्मा, CEO टीम 360। मैं सिर्फ 3 बात कहूँगा क्योंकि इतना ही समय है। पहली बात तो ये है कि आपने DMIT को यहाँ पर सीखा है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन को भी सीखा है। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे हम 12 क्लास कराते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन की, तो 12 क्लास में तो हर बच्चे में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में पहली क्लास में रिजल्ट आता है, कुछ में दूसरी में आता है, कुछ में तीसरी में आता है, कुछ में छठी में, 7वीं में। तो अगर मान लो 1 क्लास में रिजल्ट नहीं आए, 2 में नहीं आए, 3 में नहीं आए, तो निराश नहीं होना है। 12 क्लास करेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। शेर का बच्चा शेर ही बनता है, तो वो ये बिल्कुल जय। ऐसे ही DMIT मान लो आपने एक बार की, ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुई, दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, टीम 360 की हेल्प लेके, और देर सबेर बिल्कुल ऐसे ही DMIT करने लग जाओगे जैसे कि विनीत सर वगैरह करते हैं। अंगूठा देख करके बता देते हैं कि तेरे में क्या काबिलियत है, क्या है। ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी बिल्कुल काबिल बन जाओगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी सालों के 1 दशक का करीबन एक्सपीरियंस है, तो उससे हमने माइंडसेट पर कुछ बुक्स लिखवाई है टीम के जरिए। कुछ बुक्स हमने डिजिटल मार्केटिंग यानी टूल किट्स के हिसाब से लिखी है, और कुछ लिखी है हमने टेक्निकल काम से स्किल के बारे में, जैसे DMIT, मिड ब्रेन, QSR, ESP, फोटोग्राफिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, इन पे बुक्स लिखवाई जा रही है।
ताकि क्या है, हर व्यक्ति के पास में बुक्स मौजूद रहे, तो हमारे यहाँ से जाने के बाद में भी वो जब चाहे तब उनको पढ़ सकता है। और आज भी क्या है, प्रिंटेड बुक्स में लोगों का विश्वास है। यानी अभी कहते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो है, फेक है, मेरे को नहीं जमा और नहीं जमा, लेकिन जो चीजें बुक्स में लिखी गई ना, पहली बात तो अब मैं जब भी बुक्स छपवा रहा हूं तो मुझे पता चला बुक्स छापना बड़ा मुश्किल काम है। यानी इस बुक्स छापने में ISBN नंबर लेने पड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं नंबर देती है, तब ये बुक्स आगे चलती है। और बुक्स के अंदर एक एक चीज की कमी देखी जाती है। पब्लिशर जो है खुद देखता है, हमसे दिखवाता है, अपनी टीम से दिखवाता है। यानी कोशिश ये की जाती है कि कोई भी इसमें गलत बात नहीं रह जाए, छोटी बड़ी की मात्रा भी गलत नहीं रह जाए, और कोशिश की जाती है कि बिल्कुल विश्वसनीय ये चीज लिखी जाए। और यहां तक पूछा जाता है, अरे भाई लिखने वाला कौन है, क्या प्रोफाइल है। हम जब प्रोफाइल देते हैं तब वो हमारी इस बुक को प्रकाशित करना स्वीकार करता है। तो जो लोग इस बात का जानकारी रखते हैं वो पाएंगे कि बुक्स वाकई में, बुक्स में जो चीज लिख दी जाती है लोगों के लिए वो विश्वसनीय होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। यूट्यूब वगैरह में अभी लोगों का इतना विश्वास नहीं बना है, और हम भी देखते हैं ट्यूब यानी सारी इंफॉर्मेशन भर देते हैं, सही है या नहीं है इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बुक्स में वही इंफॉर्मेशन होती है जो वाकई में सही रखी जाती है। कि सही इंफॉर्मेशन नहीं हो तो किसी भी समय कोर्ट कचहरी के अंदर वो बुक्स जो है आ सकती है। तो हमने 12 बुक्स जो है लिखवा रहे हैं, अधिकांश तो लिखी गई, कुछ लिखी रही प्रकाशन में है। DMIT मिड ब्रेन पे लिखवा रहे हैं हम, जो है ESP पे लिखवा रहे हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी, QSR पे, डिजिटल मेमोरी पे, NLP पे, इन पे बुक्स सारी, ताकि आप। इसके अलावा माइंड सेट पे हमने बुक्स जो लिखी है। और माइंड सेट में मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, आदमी सबसे पहले पैसे वाला बने, बाकी और चीजें धीरे धीरे साथ चली आएगी। इसलिए हमने वो पैसे को केंद्रित करके, मुद्रा को केंद्रित करके, विदेशी लोग जो भी किताब लिखते हैं उन्हें मुद्रा को केंद्रित करके लिखते हैं कि बाकी चीजें तो आदमी स्वतः कबाड़ लेगा, स्वतः आ जाएगी। तो हमने कहानियां पढ़े, अमीर बने नाम की एक पुस्तक, वो भी तैयार है, बिल्कुल आप जब चाहे खरीद सकते हो। उसकी कीमत 495 रुपए है। आप अंजलि मैम को दो, अंजलि मैम आपको अभी उपलब्ध करा देगी। बाकी जो है करोड़पति बने, ये बुक जो है करोड़पति कैसे बने, अभी हमारी प्रिंट में है, 2-5-10 दिन में आने वाली। बहु करोड़पति कैसे बने, जो लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति की बातें हो गई आगे, यानी वो और ज्यादा करोड़पति कैसे बने, उस पर हमने बुक जो है लिखी है, जो भी पब्लिश होने वाली है, प्रिंटिंग में है। और इसके बाद में लिखा है कि बिलियनर बनना हर भारतीय का हक है। हर भारतीय का हक है कि वो जो है अरबपति बने, और हमारी ये स्वप्न है। देखो स्वप्न कैसे कैसे अभी मैं बतलाऊंगा। हमारा स्वप्न है कि हर भारतवासी जो है बिलियनर बने, यानी अरबपति बने, और अब समय आ गया है इसे प्राप्त करें। और हमने जो ये करोड़पति बनने वाली में एक नई बात रखी है, आपकी सिक्स्थ सेंस जो है वो जागृत हो, ताकि आपको दैविक शक्तियां मिले। ऐसे ही मल्टी बिलियनर बनने वाले में भी हमने सेवंथ सेंस जागृत की बात लिखी है, ताकि के दैविक शक्तियां आपके साथ में जुड़े, ताकि आप बेहतरीन तरीके से काम कर सको। टीम 360 में भी दैविक शक्तियां लगी हुई है, इसलिए इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, इतना यानी ये प्रभावकारी ढंग से काम कर पा रही है। जो लोग अपनी आत्मा की शक्ति को साथ लेकर के चलते हैं, उनको क्या है कि देर सबेर मदद भी मिलती रहती है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है, वो निराश नहीं होते हैं। इसके अलावा हमने जो है एक डिवाइन ग्रेस नामक पुस्तक, डिवाइन ब्लिस कि यानी दैविक शक्तियां किस प्रकार से कृपा करती है, उसकी बुक्स लिखी है। उसके तो हमने 7 खंड लिखे हैं, वो भी धीरे धीरे अभी प्रेस में आ जाएंगे आपके पास में। तो इस तरह से करीबन 12 पुस्तकें तो ऐसी है जो लगभग तैयार है। 7 पुस्तकें हम और करने जा रहे हैं, करीबन 19 पुस्तकें हम इस साल में तैयार करेंगे। उनके अंदर जो है ये सारा का सारा हमारा जो अनुभव है वो हमने उनमें पिरो दिया है। माइंड सेट के अंदर पिरो दिया है, टूल सेट के रूप में पिरो दिया है, और स्किल सेट। ये 3 चीजें आप में बदल जाएगी। आप बदल लोगे तो फिर कोई आपकी तरक्की से, सफलता से आपको रोक नहीं सकता। अब मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं अमेरिका में सम्मानित हुआ, हमें CEO क्लब के द्वारा UAE में, दुबई में सम्मानित करने हेतु बुलाया गया। लेकिन कभी भी हमने ये कल्पना नहीं की थी जो आज यानी
प्रताप प्रधान जी ने कहा है कि नोबेल प्राइज मिले, ये हमारी कल्पनाओं में नहीं था। आज उन्होंने हम पर महती कृपा की है कि हमारे सपने में एक नई चीज जोड़ दी, फॉर इन आवर कैप, कि यानी अब हम हमारे इस इरादे को, हमारे स्वप्न को, हमारी कल्पनाशीलता को वहां तक ले जाएंगे और हम चाहेंगे हम वहां तक जाएं तो आप सभी लोग भी हमारे साथ वहां जुड़ करके जाएं, ताकि सभी लोग एक साथ सम्मानित हो। ये मेरा आशय है। आप सब लोग काम करें, आपको हमारा आशीर्वाद है, टीम 360 का आपको फुल सपोर्ट है। हम एक बात कहा करते हैं, आप जहां पसीना बहाओगे हम आपके लिए खून बहा देंगे। आप काम करो, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे और बेझिझक करो, किसी से मत डरो। कोई है कि डीएमआईटी गलत है, उसे कहने दो। आने वाले दिनों में डीएमआईटी जो है हर घर में जाएगी और हर स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी। जैसे कि एरोप्लेन की पहले लोग मजाक उड़ाते थे, धीरे धीरे मोबाइल की भी मजाक उड़ाते थे। मुझे ध्यान है आज से करीबन 20 साल पहले जब ये मोबाइल छोटे मोटे आए, लोग इनके ये बच्चा है, ये है, बड़े मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज हर हाथ के अंदर मोबाइल है। इसी तरह से डीएमआईटी और मिड ब्रेन हर बच्चे को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हर स्कूल के अंदर होगा। और आपका जो मार्केट है वो पूरा देश है, पूरा विश्व है। इसलिए मौका है, आप आर्थिक रूप से संपन्न बने, स्वस्थ रहें और आपके मधुर संबंध बने, प्रतिष्ठित बने और समाज को और देश को कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से आज हमारे बीच मौजूद सभी टीम मेंबर एंड सभी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत करवाएं, लाभान्वित करें। जैसा सपोर्ट कंपनी से चाहते हो, सपोर्ट लेते हुए अपने शुभ काम की जो है शुरुआत करें, आगे बढ़े। आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे नई फ्रेंचाइजी, नए एक्सपीरियंस, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।